दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM पर इस वक्त बड़ी खबर निकल के आ रही है करनाल जिले के कोविड हॉस्पिटल अर्पणा से। यहाँ किस तरह की व्यवस्था है, आलम क्या है, देखिए मरीजों के जो परिजन हैं वो किस तरह से तड़फ रहे हैं, उनकी व्यथा को ज़रा सुनिए। पुष्टि भी करेंगे इस मामले की। हालांकि कोई भी यहाँ कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। बात करते हैं इनसे कि ये जो मरीज के परिजन हैं, इनका आरोप बड़ा भयंकर है, जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से पहुँचे हो? श्याम सुंदर हूँ जी, मैं करनाल से। जी यहाँ पर हम पेशेंट लाए थे, मेरे पहले जीजा जी आए 5-6 दिन पहले, उनको एडमिट कराया। सुभाष चंद्र के नाम से पेशेंट था, वो अगले दिन ही वो भी एक्सपायर हो गए। और मैं तो ये कहूँगा कि हॉस्पिटल की लापरवाही से और ना बिल्कुल केयरफुल नहीं है। पेशेंट को जब कोविड का हॉस्पिटल बना दिया इन्होंने, और कोविड का पेशेंट आए उसको हाथ तक नहीं लगाते, नहीं तो भाग के स्ट्रक्चर से लेना चाहिए, पेशेंट को ऊपर ले जाना चाहिए। ये कहते हैं अपनी गाड़ी से खुद उतारो, खुद इसको उस पे व्हील चेयर पे लेके ऊपर तक लेके जाओ। तो ऊपर क्या करेंगे केयर, ये जब नीचे से पेशेंट को नहीं अटेंड कर सकते। उसके बाद हमने अपने समधी को एडमिट करवाया, उनको भी आज 5वां दिन था। परसों में आया, बोले जी आपके पेशेंट 100% ठीक हैं और आप इनको कल हम छुट्टी दे देंगे, नॉर्मल है। आज सुबह इन्होंने मैं बुलाया कि वो कहते हैं जी इनका सिटी स्कैन करवाना है। सिटी स्कैन करवाने के लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इनके पास इतनी एम्बुलेंस है, ना तो इन्होंने हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाई, ना इन्होंने अटेंडेंट दिया। और जिस के लिए जो टेस्ट करवाना है डॉक्टर ने, चलो इनके पास सिटी स्कैन नहीं है तो रिकमेंड करें, लिख के भेजें कि ये टेस्ट हम करवाना चाहते हैं। वहां ना इन्होंने कोई रिटर्न में टेस्ट के लिए दिया, आगे डॉक्टर टेस्ट करने को तैयार नहीं करता जब तक डॉक्टर की। आज के क्या हालात हैं आपके? अब ये हमारे को तो ये पता लगा आधा घंटा पहले वो पेशेंट डेथ हो चुकी है, और ये अभी तक भी बताने को तैयार नहीं है। आपको कैसे पता लगा है कि पेशेंट की डेथ हो चुकी है? अब किसने बताया? अब धक्के से एक जबरदस्ती जाके आया, से ऊपर गए हैं। आप अंदर गए थे कोविड सेंटर में एडमिट? जबरदस्ती जाने नहीं दे रहे थे, आधे घंटे से थे। जो तो बाकी फिर आपको कैसे पता लगा कि डेथ हो गई है? मान लो आप चले भी गए। जो बाकी का स्टाफ यहाँ पे खड़ा था वो अच्छा भला हमसे बात कर रहा था पिछले 4-5 घंटे से, लेकिन अब जैसी डेथ हुई वो बाहर निकल गए कुछ बहाना मार के। कोई गाड़ी में बैठ के निकल गया, कोई किधर चला गया, मतलब बात करने को भी क्या ऑक्सीजन नहीं है, क्या दिक्कत है? ऑक्सीजन तो इन्होंने हमारे को भी बोला है। डॉक्टर यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोई डॉक्टर VK सिंगला, उन्होंने हमारे को 2 घंटे पहले बोला जी हमारे पास आधे घंटे की 20 मिनट की ऑक्सीजन रह गई है, आप अपने पेशेंट के लिए व्यवस्था कर सकते हो तो ऑक्सीजन मंगा लो। बताओ, अगर हमने ऑक्सीजन मंगानी हो तो हम यहाँ किस लिए आए हॉस्पिटल में? DC साहब ने ये कहा है कि 8,000 रुपये पर डे से कोई हॉस्पिटल ज़्यादा कोविड के लिए चार्ज नहीं कर सकता। ये कहते हैं हमारा रेट 10 और 12,000 है। हम 10 और 12 के भी पैसे जमा करा दिए। जब मेरे पहले दिन इनको एडमिट करवाया पेशेंट को, पहले दिन मेरे को कहते हैं 40,000 जमा कराने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई तुम 10,000 रुपये पर डे ले रहे हो, मैं आज 15,000 दे रहा हूँ, कल फिर दे दूंगा। नहीं जी 40 ही जमा कराने पड़ेंगे। मैंने कहा ये क्या जबरदस्ती है भाई, 40 नहीं है तो पेशेंट नहीं है। जब जाके मैंने बहुत इनको कह के 15,000 जमा कराए, 15 फिर अगले दिन ला के फिर दे दिए। मतलब 40,000 जिसके पास ना हो तो पेशेंट को एडमिट भी करने को तैयार नहीं। तो कोविड सेंटर बनाना नहीं चाहिए था यहाँ का हॉस्पिटल। आप कह रहे हैं संस्था में तो लोग, अगर DC साहब ने 8,000 रेट फिक्स किया है, आपको 5 या 6 में करवाना चाहिए। आपने तो ये लिख दिया, हमने तो 10,000 रुपए रेट लगा दिया जी पर डे का। ऐसे सर मेरे तो किस चीज का संस्था का हॉस्पिटल होगा? एक सेकंड सर, कोई बात नहीं, जो गलती हो रही है उसको ठीक करेंगे, पर जिस ऐसे अफवाह में नहीं जाना चाहिए। सर अफवाह नहीं, मैं खुद बीती बता रहा हूँ, मैं अफवाह नहीं बता रहा। पेशेंट को हाथ नहीं लगाते, हाथ नहीं लगाने चाहिए। मतलब मालिक ही लेके जाएगा स्ट्रक्चर पे ऊपर, तो इलाज भी फिर मालिक ही कर लेगा, पर डॉक्टर किस लिए, हॉस्पिटल किस लिए? आप सॉरी आप धैर्य रखिए, कोई बात नहीं सर। मैं ये कह रहा हूँ फिर तो ट्रीटमेंट भी हम ही कर लेंगे, जो तो यहाँ लाने का क्या फायदा होगा? जो लोग उनको यहाँ पे टच ही नहीं कर रहे तो ऊपर जाके कौन सा क्या टच कराते होंगे ऊपर जाके? मैं खुद टच करता हूँ, मैं खुद टच। सर हमें अपने हाथ से भी टच। मैं कहता हूँ सिटी स्कैन करवाने के लिए बोल दिया डॉक्टर ने, ना एम्बुलेंस प्रोवाइड करवा रहे ना कुछ। मेरे खुद बीती बता रहा हूँ, पेशेंट को लाया कहते 40,000 मिनिमम 4 दिन का डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो हम एम्बुलेंस से उतार के खुद ऊपर तक स्ट्रेचर पे लेके जा रहे हैं, ये कैसी सेवा हो रही है सर? सर देखो, मैं दिन रात में लगा हुआ, 55 साल हो गए सर, मुझे 55 ईयर्स हो गए। सर मैं ये कहता हूँ, एक भी पेशेंट कोविड वाले को यहाँ से स्ट्रक्चर पे खुद नहीं लेके गए हॉस्पिटल वाले। जितने पेशेंट एडमिट है उनके जो परिजन आते हैं उनको बोलते हैं कि आप इनको ऊपर लेके छोड़ के आओ। सर ऊपर जाना तो मना ही है। लेके जाते
रहे हैं। एक लड़का और आया 3-4 दिन पहले, वो बेचारा मम्मी को और डैडी को दोनों को लाया और दोनों को व्हील चेयर पे एक बार ऊपर ले जा रहा है। जो कमी है सर वो हम ठीक करेंगे। देखिए किस तरह से आधा घंटा पहले मरीज की डेथ हो चुकी है, लेकिन मरीज के परिजनों को नहीं बताया गया। जब ये धक्के से भीतर गए, उन्होंने अपनी आंखों से देखा। अब जो है उस बात की पुष्टि भी हो गई है। हमारे साथ यहाँ के ट्रस्टी हैं राज जी, उनसे जानेंगे कि एक जो अफवाह फैली हुई है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, कितनी मात्रा में ऑक्सीजन है और इनके पेशेंट की हालत क्या है। रोज जी आपका नमस्कार, कितनी ऑक्सीजन हमारे पास अभी है? सर ऐसे ऑक्सीजन की कमी तो है बहुत, इसमें कोई शक नहीं है। ऑक्सीजन की कमी चल रही है, पर अभी ऑक्सीजन है और गाड़ी विदिन 5 मिनट या 10 मिनट में आने वाली है। तब तक ऑक्सीजन इससे आधे 1 घंटे की है, बल्कि फार हम इमरजेंसी के लिए रखते हैं। और उसकी अभी डेथ हुई है। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं कि किसकी वजह से हुई, ऑक्सीजन की वजह से नहीं। मतलब ये पुष्टि है कि डेथ हो चुकी है? और डेथ हो चुकी है, डॉक्टर जी डेथ हो चुकी है, डॉक्टर साहब तो ये क्लियर हो चुका है। 9 PM जब यहाँ पहुँचा ये मरीज परेशान थे। इस मामले को जब यहाँ के प्रबंधकों के संज्ञान में लाया गया तो इस 45 मिनट के बाद पुष्टि होती है कि मरीज़ जो है वो दम तोड़ चुका है। हॉस्पिटल प्रबंधन ये भी कह रहा है कि वास्तव में ऑक्सीजन की कमी तो है, लेकिन इस वक्त उनके पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ 2 बजे जी डॉक्टर VK सिंगला जो यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ 20 मिनट की ऑक्सीजन रह गई है, आप खुद व्यवस्था कर सकते हो तो करो। और अभी 3:45 3:50 हो गए, 1 घंटा 50 मिनट। बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर ऐसा मरीज के परिजनों को क्यों कह रहे हैं कि वो कहाँ से ऑक्सीजन लेकर के आए? राज जी, ये ऑक्सीजन कहाँ से लेकर के आए? 20 मिनट की ऑक्सीजन है, आप जल्दी अपने सोर्सेज लगा के प्रोवाइड कराइए, अदरवाइज विल लूज ऑल द पेशेंट्स। इसका क्या मतलब था? सर आप पैनिक क्रिएट कर रहे थे? नहीं सर, देखो ऑक्सीजन की वजह से नहीं उसकी डेथ हुई। सर, उनको इतना रिस्पांसिबल पद पे वो बैठे हैं, देखो तो ऐसा प्रशासन को हम DC MC जानना चाहते हैं कि भी शॉर्टेज तो है, इसमें कोई शक नहीं है, शॉर्टेज है, पर ये नहीं कि ऑक्सीजन की वजह से हुई है। ठीक है, उन्होंने हमें कहा कि हमारे पास 20 मिनट की ऑक्सीजन है सिर्फ। ऐसे डॉक्टर साहब ऐसे तो कह ही देते हैं ना कि जी ऐसे कह देते हैं, नहीं ऐसे बुरा नहीं फैलानी चाहिए और आप ऐसे तो गलत है। क्रिएट कर दो ताकि जो 2-4 खड़े उनमें से भी कहते को हार्ट अटैक हो जाए। हार्ट अटैक की बात नहीं है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, ये कह रहे हैं। नहीं तो राज जी यहाँ सवाल ये उठता है कि पेशेंट के मरीज को तो नहीं कह सकते ना कि आप जहाँ से मर्जी इंतजाम करके लाओ। हमारे को बोला ये किसने कहा? डॉक्टर VK सिंगला जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं यहाँ पर, उन्होंने बोला है। उन्होंने हमें बोला, ये उन्होंने मैं उनको नहीं कह सकता कि भी उन्होंने क्या बोला, ये आप जानते हैं उन्होंने क्या बोला। उन्होंने हमें बोला, ये बोला, उन्होंने बोला कि ये गलत बोला। इसमें मैं आपके साथ सहमत हूँ कि अगर उन्होंने बोला, हो सकता है वो बोल नहीं सकते ऐसे। बोल रहे सर, हम सब झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, बोला ये बात। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है इस हॉस्पिटल से जो झूठ बोलेंगे। ठीक है सर, वो उन्होंने बोला तो ये गलत बोला है उन्होंने। तो अब देखिए ऑक्सीजन, अगर आप एक जना जाके मेरे साथ चलेगा ना तो आपको उसकी हो जाएगी सर। उसकी ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई सर। देखो कोरोना है, ये मेरे एक रिलेटिव हुई, डेथ हुई है, मेरी प्रेगनेंसी थी कोई हमारे। तो बात कर रहे हैं यहाँ की अरेंजमेंट की कि वो हमें बयान क्या दे रहे हैं और हमें बोल क्या रहे हैं। हाँ, वो गलत बोला है। और जब परिजन की हमारे की डेथ हो गई है तो उसको पुष्टि क्यों नहीं करते? आपको 50 मिनट बाद पुष्टि धक्के से हो रही है, पर डेथ हुई पड़ी है और बताने को तैयार नहीं कि भाई डेथ हो गई है। वो मिलने नहीं दे रहे, बात करने को कोई स्टाफ का बंदा तैयार नहीं, सिक्योरिटी वाले ऊपर जाने नहीं देते। वो गाड़ी लेके भाग गया। डॉक्टर संदीप चौहान कौन है तुम्हारे मैनेजमेंट का, वो गाड़ी लेके भाग गया यहाँ से, दोनों जने 2 जने थे। वो भागा नहीं सर, भागे मेरे सामने, उनको पता था डेथ हो चुकी है, वो भागे सर। इस वजह से नहीं भागे, वो ऑक्सीजन के अरेंजमेंट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के भागे तो वो किससे भाग गए? कोई भी डॉक्टर आके पुष्टि क्यों नहीं करता भैया डेथ हो चुकी है? डॉक्टर साहब आ रहे अभी आ रहे।